हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है। और इसकी खास बात क्या है पता है? ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है। अब और मजा आएगा, चलो देखते हैं एक एक करके। पहले तो क्लास 12 के फिजिक्स से दो क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं। पूछा क्या गया है? किरचॉफ्स लॉ, एक लॉ है किरचॉफ्स के द्वारा दिया गया। उसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिया गया है। तो एक साल पूछा गया है कि किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, दूसरे किरचॉफ्स के दूसरे नियम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। तो किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या, किसके, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। सो दैट इज एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा पर, ये खत्म कर लेते हैं। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है, जो दूसरा नियम है, वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इन इंग्लिश वो एनर्जी के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। अब किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को बहुत सारे नामों के साथ जोड़ा जाता है। कि किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को मैंने चिट बना रखा है, बहुत अच्छा है ये। बोला जाता है किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ कहते हैं, हिंदी में वोल्टेज का नियम, के वी एल। क्या बोला जाता है? के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम। ठीक है। और दूसरे नाम से इसे बोला जाता है किरचॉफ्स का लूप रूल। इसको क्या बोलते हैं? लूप रूल। ठीक है, लूप का नियम। और इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। और इसको जब मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाएगा तो समेशन ऑफ, इसमें वोल्टेज जीरो होता है, हम लोग इसको लिखते हैं यहां, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो। पूरा सम वोल्टेज का जीरो हो जाता है। और इसको दूसरे फॉर्म में लिखे तो समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR के बराबर होता है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस अच्छे से सुन लो, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक को मैं सेपरेट एक वीडियो में बना दूंगा, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से समझा करके। अभी फिलहाल इस ऑब्जेक्टिव को समझ लो, है ना। चलो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा है। दूसरा लॉ ये बोलता है कि किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को, जो कि जिसमें करंट जीरो होता है, इसमें कौन जीरो था? वोल्टेज जीरो था। इसमें समेशन ऑफ आई, दैट इज करंट जीरो हो जाएगा। मतलब कि जितना भी करंट आता है और जितना भी करंट जाता है, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट, आने वाला विद्युत धारा और जाने वाला विद्युत धारा, दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो उसका सम जीरो हो जाएगा। उसके जोड़ को जीरो कर दे, मतलब समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ इज एट अ जंक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं और हिंदी में आवेश। तो बोला जाता है कि किरचॉफ का अभी ही रट लो, अभी ही याद कर लो, ये सिर्फ अभी याद करने का बात है। तो क्या बोला जा रहा है? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किस के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? या इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज मतलब आवेश, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। और इसको हम लोग 3 से 4 नामों से जानते हैं। सबसे पहला किरचॉफ्स का धारा नियम, धारा मतलब किरचॉफ्स का करंट लॉ, के सी एल, करंट लॉ, किरचॉफ्स का करंट लॉ मतलब कि धारा का नियम। दूसरा ये इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, हिंदी में इसको बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। सुनो,
मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखो, क्या पता फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है, सिर्फ 10 पे फोकस मत करो, 11 12 से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन बता दूं। अभी देखो, इसको किरचॉफ का करंट लॉ बोलते हैं, धारा का नियम, जंक्शन रूल बोलते हैं, संधि का नियम, तीसरा बोला जाता है इसे नोड रूल। नोड रूल, नोड रूल क्या होता है, ये बोला जाता है नोड का नियम। और चौथा है पॉइंट रूल। पॉइंट रूल, पॉइंट रूल मतलब बिंदु का नियम, और इसमें समेशन आई 0 होता है। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हिंदी में अच्छे से सुनो, और किरचॉफ के सेकंड लॉ को हिंदी में अच्छे से सुनो, दोनों जिसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके काम करता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, विच मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किरचॉफ के धारा का नियम को इंग्लिश में किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, जंक्शन रूल को संधि का नियम बोलते हैं, नोड रूल को नोड का नियम बोलते हैं, और पॉइंट रूल को पॉइंट का नियम बोलते हैं। इन चार नामों से इसे जाना जाता है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को। इसमें करंट का समेशन 0 हो जाता है, मतलब कि विद्युत धारा का जोड़ 0 हो जाता है। और इसमें समेशन ऑफ वी, विभवांतर का समेशन 0 हो जाता है, मतलब कि वोल्टेज 0 हो जाता है। और किरचॉफ के सेकेंड लॉ को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और किरचॉफ का लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डैश इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेड और टिन का अलॉय क्या होता है, लेड और टिन का अलॉय होता है, बोलो कोई किसी को पता है, लेड और टिन का अलॉय होता है सोल्डर। क्या होता है, सोल्डर, ठीक से सुनो, सोल्डर। और एक लेड और टिन का अलॉय होता है जिसका नाम है फ्यूज। हम लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं ताकि हम लोग का एप्लियंस बचा रहे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पतला सा तार होता है जिसमें हाई करंट आने पर ये तार तुरंत पिघल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और हमारे घरों में जो एप्लियंस लगे हुए हैं उनको ये सेव करता है। आज इसकी रिप्लेसमेंट में एक और नाम आ गया है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सबसे ज्यादा आज के घरों में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूज का भी कंपोजिशन होता है लेड और टिन, और सोल्डर का भी कंपोजिशन होता है लेड और टिन। अब इसमें बचे कुछ 3 नाम, इनके बारे में भी जानो। ब्रास इज अ कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज अ कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का कंपोजिशन होता है ब्रास। अमलगम, अमलगम इज अ कंपोजिशन ऑफ मरकरी। मरकरी का अलॉय होता है। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन, सुनो, जरूरत नहीं है कि इसको इंग्लिश और हिंदी में समझे, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग इसको जान ले। पूछा जा रहा है कि लेड और टिन, ठीक है, लेड और टिन किसका मिश्र धातु है, तो लेड और टिन सोल्डर और फ्यूज का मिश्र धातु होता है। अगर सोल्डर ऑप्शन में है तो बहुत अच्छा, वरना फ्यूज ढूंढिए और उसको टिक मार दीजिए। फिर पूछा जाता है ब्रास, ब्रास किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। फिर अमलगम किसका है, मरकरी का। फिर ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर और टिन का। ठीक है, चलो नीचे क्वेश्चन है, द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें वैसा मेटल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो है एल्यूमिनियम। मैं समझा दूं कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक चार्ट होता है, कैसे बोलते हैं उसको, काशी नाथ का माली आलू जरा ठीके से पकाता है, इसके नीचे कौन है, आगे आओ प्लीज। ये कुछ इस तरह नाम है। और हाइड्रोजन के नीचे वाले को तो छोड़ ही दो, ऊपर देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम। इसके नीचे है जिंक,
उसके नीचे है बाकी सब, इसीलिए एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, लोग अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में जी तक ऑप्शन दिया है, विच मीन 7 ऑप्शन दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ चुका है और इसमें जितने भी ऑप्शन हो सकते थे मैंने सब लिख दिया है। इन सब को याद कर जाओ, कोई एक तो एग्जाम में आ ही जाएगा अगर आना होगा तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम पेरोक्साइड। तो सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला पूछा है। अगर हम लोग जानते हैं कि सोडियम किसका सिंबल होता है, जितने भी पेरोक्साइड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि सोडियम पेरोक्साइड बोला है, दिमाग में भर लो, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसीलिए Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड कहलाता है। अब इसको छोड़ने के बाद हमारे पास 6 और ऑप्शन बचे हैं, सबका नाम जान लो, आज कुछ नहीं छोड़ के जाना है। दूसरा, पहला ऑप्शन हमारे पास है, क्या है, H2O2, इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर इसके बाद तीसरा है CaO2, ये कैल्शियम पेरोक्साइड है। ठीक से सुनो, ये बहुत आसान है। फिर उसके बाद K2O2, के को पकड़ो, के का नाम क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये है पोटेशियम, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम पेरोक्साइड। फिर पहला वर्ड पकड़ो MgO2, Mg फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पेरोक्साइड। फिर ZnO2, जिंक पेरोक्साइड। फिर BaO2, बेरियम। क्या? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, पहला लेटर पकड़ो और उसका फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग नीचे जाते हैं। पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। डैश इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। मैंने बताया था, मैं जब पहला वीडियो शूट किया था तो मैंने उसमें बताया था कि आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी चमकता है, लस्टरस है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है। अब आप सुनो अगली बात, इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होता है। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, पानी होता है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ दे कि अगर कमरे के ताप पर वैसे धातु का नाम बताइए जो पानी के फॉर्म में होता है, तो वो है मरकरी, मतलब पारा। हिंदी वाले सुने अच्छे से, पारा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक धातु का नाम बताइए जो लिक्विड में होता है, मतलब पानी अवस्था में होता है, तो वो है पारा। और एक अधातु का नाम बताइए जो पानी की अवस्था में होता है, वो है ब्रोमीन। और क्लोरीन, क्लोरीन को हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हमेशा इसको दिमाग में भर लो कि सीजियम और गैलियम, गैलियम और सीजियम ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर हम लोग इसको हाथ पे रख लेंगे तो ये पिघल जाएगा। हथेली पर रखने पर जो पिघल जाता है उसको हम लोग सीजियम और गैलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल, ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें लिखा हुआ सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनको सेमी मेटल बोलते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम को आज के समय में सोलर पैनल में यूज किया जाता है। जितने भी सोलर सेल हैं वो इन्हीं सेमी मेटल, मतलब कि मेटलॉइड से मिलकर बने हुए हैं। इनको सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ के नहीं आना है, ठीक से सुनो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैंने बहुत सारे ऑप्शन डाले हैं। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इजीली सुन के और समझ जाएंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। वैसा
इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता हो, मतलब कि वैसा इक्विपमेंट का नाम बताइए जो विद्युत धारा को क्या करता हो, नापता हो हिंदी में, ठीक है। जैसे कि विद्युत धारा को यहाँ पर हमेशा याद रखना, एक होता है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ज्यादा विद्युत धारा, और एक होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, बहुत कम विद्युत धारा नापने वाला यंत्र। तो जब कम विद्युत धारा नापना होगा तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो आंसर है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में ठीक से सुनो, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट नापने का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इससे हम लोग सबसे कम विद्युत धारा नाप सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली में जब हम लोग लार्ज बहुत ज्यादा विद्युत धारा नापना होगा तो हम लोग को एमीटर लगाना होगा। क्या? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग लार्ज इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नाम है एसी जनरेटर, फिर इलेक्ट्रिक मोटर, फिर यहां पर है मल्टीमीटर। अब सुनो, मल्टीमीटर क्या करता है, ठीक से सुनना। मल्टीमीटर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों नापा जाता है, ठीक है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, हिंदी में विभवांतर, विद्युत धारा और क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध, तीनों को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है मल्टीमीटर। और अगर हम लोग से पूछा जाए ओम मीटर किसको नापता है, तो ओम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध नापते हैं। और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या बोलता है कि वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग विभवांतर नापते हैं, मतलब कि वोल्टेज नापते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। चलो मैं इसे रब कर लूं ताकि मैं 2 क्वेश्चन और बता पाऊं, कम से कम 10 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं, और यहाँ 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है फिर भी। चलो मैं मिटा दूं। चलो इतना काफी था। अब एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। मैंने बताया था फिर भी सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड compounds will not undergo addition reaction। बहुत अच्छे से समझो ऑप्शन। मैं ना इस ऑप्शन से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक से सुनना। इथीन, इथाइन, सी इथेन और डी बेंजीन। अभी बहुत अच्छे से सुनना। 2 चीज इसमें पूछा गया है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। एडिशन रिएक्शन नहीं देता है तो वो सिर्फ अल्केन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्केन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्केन क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। मतलब कि जो अल्केन है इसको
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसीलिए इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाकी तीनों ऑप्शन को। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है अल्कीन CnH2n, ये है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये है अल्काइन CnH2n-2 CnH2n-2, और ये है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। मैं इसके बारे में भी अभी बताऊंगा, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीजों को डील करेंगे। पहले सुनो, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी में इन तीनों में एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहे हैं। जो भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होता है। और जो अल्केन है, जिसको CnH2n+2 बोला जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसीलिए इसमें पूछा था नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो वो कौन है? अल्केन। ठीक है, अभी सुनो बेंजीन के बारे में। बेंजीन से क्वेश्चन आया हुआ है और बेंजीन से क्वेश्चन आता है कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आओ देखते हैं अच्छे से। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग 3 पाई बॉन्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड कितना है? 1, 2 और 3, तो पाई बॉन्ड का वैल्यू है 3। और सिग्मा बॉन्ड कितना है वो देख लो, इसके हर नोड पे एक कार्बन लगेगा, हर नोड पे एक कार्बन लगेगा, और कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो देखो इसके 1, 2, 3 पैर सेट है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड क्या बोलता है? जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसी को कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं? टोटल 12। तो पाई बॉन्ड इसमें 3 होता है और सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, चलो मिटा दो इसे। चलो, मैं फिर बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इसे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इससे बिल्कुल भी डरे ना। क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बस आप कॉन्सेप्ट पे वो स्टिक करके रखिए और उस पे काम करते रहिए। अब एक सवाल पूछा है कि कोवलेंट कंपाउंड जनरली हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बी लो मेल्टिंग पॉइंट, सी क्या है? हाई कंडक्टिविटी और आयनिक बॉन्ड। हाई कंडक्टिविटी और डी आयनिक बॉन्ड। ठीक से सुनो, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में भी 2 तरह के कंपाउंड आते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर में एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
फिर से कार्बन टेट्राक्लोराइड, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में वाटर और अमोनिया बोला जाता है, ठीक है। और किसी किसी जगह पर HCl भी होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी, वाटर और अमोनिया NH3 हो गया। और एक बात और जान लो, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और शेयरिंग जब भी बोला जाए तो कोवलेंट कंपाउंड, सुनो मेरी बातों को अच्छे से सुनना, कभी कभी बोला हुआ वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ कभी ना कभी कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आज का टॉप 10 क्वेश्चन खत्म होता है। मैं फिर आऊंगा, फिर कुछ अच्छे टॉपिक लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।